नकवी साहब की कारकर्दगी बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब निगरान इतनी अच्छी थी, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब ही रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों तब्दील कर दिया। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपको सेनेट का टिकट क्यों नहीं मिला? या मतलब आपका कहीं नाम आया था? मतलब मैंने देखा है सनम जावेद का आ गया नाम, मुराद सईद का आ गया, उमर सरफराज चीमा का आ गया, यास्मीन राशिद का भी आ गया। मतलब आपको जनरल सीट के ऊपर मैं ये समझती हूँ कि कंसिडर करना चाहिए था आपकी पार्टी को, क्या हुआ? देखिए, पहली तो बात है कि मैं टिकट वगैरह में इंटरेस्टेड था नहीं। पहली तो बात, अगर मैं होता तो मैं टिकट जरूर ले लेता। तो उसकी दो वजह हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्लियामान इस वक्त आई बैठी है, ये कानूनी तौर पर नहीं बैठी है, ये फार्म 47 के नतीजे में है, और मुझे वोट डालने हैं फार्म 47 वाले लोगों ने। तो मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं समझता इन सब लोगों को कि ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस पार्लियामेंट का हिसाब अब जेल में रखिएगा। नहीं बेनिश, ये बात सच है। देखिए, अब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जनाब लूट मार कर ली है, लूट का माल आ गया, सारे इकट्ठे होके खा लो। वो कैसे खा लें भी हम क्यों? और मेरी बहन सार, मैं हैरान होता हूँ, कौन सी कारकर्दगी है, यानी जो तबाही की है पंजाब की। और याद रखिएगा, इस वक्त आपको पता है पंजाब में उस्मान बुजदार प्लस बैठी हैं। मरियम सफदर जो है वो तो उस्मान बुजदार से भी यानी फारग तरीन वजीर आला होंगी, याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह सर ना करें। रोज सुबह 8 बजे निकलती हैं वो, जाती उम्रा से, और रात को 8 बजे 10 बजे पहुंचती है। कभी जेल जा रही है, कभी स्कूल जा रही है। सर उस्मान बुजदार को तो हमने देखा ही नहीं, मैं तो ढूंढती रह गई बुजदार साहब किधर हैं। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम नेशनल चैनल पे बैठे बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या कर उनके पास क्या रह गया। वो बच्चों के स्कूल चले गई, क्या रह गया? वो आटे के थैले के ऊपर मरियम का अपना पैकेज, जैसे इनके वालिद ने को पैसे 30 लाख रुपया दिया है और वालिद की तस्वीर लगाकर बांटती फिर रही है। हाईकोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी, मैंने एक दरखास्त दायर कर दी है, सुबह लाहौर हाईकोर्ट में लगी है, जिसमें मैंने मौका इख्तियार किया। ये कौन होते हैं ये बांटने वाले? आराम से एहसास प्रोग्राम में पैसे जाते थे जो इमरान खान ने शुरू कर रखा, और यहाँ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने सिद्ध के अंदर इस तरह लाइनों में लगा के आटे के थैले बांटते नहीं फिर रहे हैं माना। और जहां तक बात बड़ी वाज़ेह है, देखिए ये मानना पड़ेगा हमें इस बात को बड़ी वजाहत के साथ कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। जो बेहतरीन पॉलिश करते आए थे, आज चाहे वो सिद्दीक फारूक की जमात हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अब तो समझ आ गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट से आप बाहर निकल नहीं सकते। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहना है, खेलना है, फलना है। 85 के प्रोजेक्ट आज तक, यानी अब क्या, यानी इन्होंने कहा था 300 यूनिट साहब एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो आप भी नहीं रह सकते। खान साहब भी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, वो सदर वजीर आजम से नहीं करना चाहते। सर कौन रहना चाहता है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर? फर्क आ गया ना, फर्क आ गया। यानी ये कहते थे वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, आज का है जितनी जबरदस्त पॉलिश इन्होंने बूटों की है। अब अल्लाह ताला हिम्मत और सेहत दे। तो ये भूल गए जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया हुआ था, ये भूल गया नवाज शरीफ ने क्या कश करता रहा। यानी ये कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है। शहबाज शरीफ कहा करता था बड़े छलांगे लगा के पेड़ फाड़ के करप्शन का पैसा निकालेंगे। आज ये छोड़ दें। ये असल में वक्त ये है कि इमरान खान साहब ने इन सबको इतना एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया कि सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, अब एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे। अरे छोड़े अजहर साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं और मरियम नवाज जिस जेल में उनको वो रही थी, उस जेल में वो दौरे कर रही हैं बहैसियत चीफ मिनिस्टर। और इमरान खान साहब जेल में हैं और नवाज शरीफ साहब उम्रे की सादत हासिल करने आखिरी अशरा अपना सऊदी अरेबिया में गुजारेंगे। सर आपको फर्क ही नजर नहीं आ रहा? मतलब कमाल ही हो गया सर। यही तो बता रहा हूँ, ये तो मरहूने मिन्नत होना चाहिए ना। ये तो मरहूने मिन्नत है अपना आपकी एस्टेब्लिशमेंट के। आज उस एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जो फार्म 45 के जरिए हुकूमतें बनाकर इनको लाकर बिठा दिया। ये तो इलेक्शन आ रहे हुए थे, यानी थोड़ा सा अगर शर्म और हया हो, रब को जवाब देना हो कि पता हो कि हम धुआं धांधली और फ्रॉड से बनकर आ रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप ये समझते हैं कि अगर कोई चाहता कि नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करना और वजीर आजम बनाना और नवाज शरीफ वजीर आजम ना बनते? नवाज शरीफ साहब को तो कुछ मिला ही नहीं, बेचारे एक एमएनए हैं और एमएनए होकर के भी एक तकरीर भी नहीं की। कैसे आप उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ रहे हैं? अगर आप मेरा प्रोग्राम अगर आप मेरे व्यूज देखते आई हो तो मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि पहले कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा। और साथ मेरे ये प्रोग्रामों में है, बड़े प्रोग्रामों में जहाँ मैंने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, ये डील का हिस्सा है।
ये यानी इसमें तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये डील के नतीजे के अंदर हो रहा है, ये मेरिट पे थोड़ा है। अच्छा, ये मैं पूछ लेती हूँ सर अभी पूछ लेती हूँ कि सऊदीया जाना भी डील का हिस्सा है, सऊदीया से लंदन जाना भी डील का हिस्सा है, हसन और हुसैन की जो बरियत हो रही है वो भी डील का हिस्सा। मैं पूछ लेती हूँ सर, सदीक साहब हैं इधर, मुझे ब्रेक लेने दें। डील से शुरू कर लेते हैं जहां पे बात अजहर सदीक साहब ने खत्म की थी। क्या नवाज शरीफ साहब का अभी सऊदीया जाना डील का हिस्सा है? हसन और हुसैन को जिस तरीके से बरियत मिलने वाली है वो भी क्या डील का हिस्सा है? क्योंकि एक तासुर ये भी पाया गया कि हसन और हुसैन को जुडिशल सिस्टम के ऊपर नहीं बल्कि अपने चचा और अपनी बहन की हुकूमत पर एतमाद था। उनकी हुकूमतें आई तो वो तभी पाकिस्तान आए। जरा इस चीज को जरा समअप कर दीजिए कि क्या क्या प्लानिंग का हिस्सा था और क्या क्या प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। प्लानिंग का हिस्सा तो आइन और कानून है कि अदलिया भी आज़ाद हो, बाकी लोग भी आज़ादी से फैसले करें। जितने मुकदमे बनाए गए थे वो किधर गया? एसेट रिकवरी सेल का जो चेयरमैन था, मिर्जा क्या नाम था उसका, वो भाग गया जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। इसी तरह से जो मुकदमात सामने आ रहे हैं, हर मुकदमे का कच्चा चट्टा सामने खुल रहा है। बाकी ये कहते हैं नवाज शरीफ तो अपनी बेटी को ये सऊदी अरब जाएंगे उमरा करने, वहां से साथ लगा दिया जी बरतानिया भी जाएंगे। भाई नवाज शरीफ वो आदमी है जो बरतानिया में ही मौजूद था। अगर वो ना आता तो आप बहुत पता नहीं क्या क्या करते, फिर भी वो ना आता। लेकिन उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ा, जिसके बारे में पीटीआई वालों ने क्या कुछ कहा, ड्रामा है, फलां है, कोई बीमार नहीं है, हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। जो इनसे झूठ, जो इनसे ऊट पटांग बातें हुई, इनके नजदीक इंसान की कोई कदर कीमत ही नहीं। बाहर वो उन्हें छोड़ के वापस आए और जेल चले गए। इसलिए वो आपने खुद ही कह दिया, हकीकत भी यही है कि वो कोशिश करते हैं कि रमजान का आखिरी अशरा जो है वो हरमैन शरीफैन में लाए। अब ऐसा ही इंशाअल्लाह अज़ीज, और वो वतन वो मुल्क में वापस आए। तो सऊदीया से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त चूंकि उनसे प्रोग्राम मैंने पूछा नहीं है, ओके, मेरे इल्म की हद तक इतना है कि वो अपना ईद पाकिस्तान में मनाते हैं या सऊदी अरब में। बहरहाल वो रमजान के खात्मे के एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में